Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy Vapi. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है और सरफेस केमिस्ट्री में आज हम पार्ट 3 चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और इस पार्ट में अगर हम बात करें चैप्टर 5 में पार्ट 3 में तो स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर जो पार्ट 2 है उसमें हमने स्टार्ट किया था फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन। तो वन सेकंड रिमाइंड करा दो एब्जॉर्प्शन है क्या और इस स्टैंडर्ड 12 में जो लेसन दिया गया है उसमें किस पर डिस्कशन करना है। एब्जॉर्प्शन एक हेटेरोजेनियस प्रोसेस है जिसमें गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे आते हैं, उनका एक्युमुलेशन होता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो उसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो गैस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो हमने वहां पर बता दिया कि कोई गैस का सॉलिड पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसको कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो हमने राइट किया था, वन सेकंड में राइट कर दे रहा हूं तो कुछ एक्सप्लेन करूंगा ना। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, ओके, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है उनमें मैंने राइट किया था पहला नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, सेकंड नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, थर्ड सरफेस एरिया, नंबर 4 टेम्परेचर, नंबर 5 प्रेशर। तो ये वो फैक्टर है जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट। तो ऐसे केस में मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि इनमें से पहला फैक्टर हमने बता दिया है जो कंप्लीट हो चुका है, ये ऊपर नीचे पिछले लेक्चर से हो सकते हैं। सेकंड है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। अब नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट की बात करें और नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, नॉट इन एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट ओ नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट ऊपर वाला फैक्टर जो ऑलरेडी हो चुका है इसमें एब्जॉर्बेंट, अब ये हो नहीं रहा है। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर नंबर 2, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। बोलते हैं क्या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड at nature of adsorbent, nature of adsorbent। क्या सिलिका जेल क्ले, चारकोल, सिलिका जेल, क्ले, चारकोल एंड ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम magnesium is a good adsorbent, non-essential good adsorbent। ये वो है जो क्ले है, चारकोल है, ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, दैट इज कंसिडर्ड गुड एडसॉर्बेंट क्योंकि ऊपर सरफेस पर एब्जॉर्प्शन क्या होता है लार्ज एक्सटेंट। नाउ सेकंड फैक्टर पे जा रहे हैं और फैक्टर नंबर 3 है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया
सरफेस एरिया की बात करें तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सब्सटेंस का एब्जॉर्बेंट का जितना लार्ज होगा, गैस के पार्टिकल उतना ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, उनका एब्जॉर्प्शन उतना फास्ट होगा। तो स्टूडेंट, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। मींस सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड पोरोसिटी, एब्जॉर्बिंग जितना ज्यादा पोरस होगा उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना फास्ट होगा। एंड a block of adsorbent is less effective than a block of adsorbent is less effective than its powder form. Because powder form has more area than its block. तो क्लियर है कि सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करता है और किसी का ब्लॉक फॉर्म के कंपेयर में उसका पाउडर फॉर्म मोर इफेक्टिव होगा, क्योंकि क्रस्ट करने से उनका एरिया एंड पोरोसिटी बोथ इज इंक्रीजेस। स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे और वो है टेम्परेचर। नंबर 4 फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें स्टूडेंट तो होगा क्या यहाँ पर, टेम्परेचर as we know that now adsorption is an exothermic process। तो एक्सोथर्मिक का मीनिंग होता है कि जब भी गैस के पार्टिकल सॉइल के सरफेस पर आते हैं तो ऐसे ही क्या होता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मीनिंग हो गया कि सरफेस हीट एनर्जी यूज करता है। ऐसे केस में हम इस पॉइंट को देखें तो टेम्परेचर the process adsorption is a exothermic, so low temperature is a low temperature is a favorable condition for adsorption। तो लो टेम्परेचर एक फेवरेबल कंडीशन हो गई फॉर एब्जॉर्प्शन, दैट इज ऑफ कोर्स हम स्टडी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लीच-एटलिया प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू लीच-एटलिया प्रिंसिपल लो टेम्परेचर जो होगा वो फेवरेबल कंडीशन होगी फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारा अबाउट द एब्जॉर्प्शंस। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्लियर होगा कि जिससे टेम्परेचर रिड्यूस होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर नंबर 5, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सो स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट जो होगा एब्जॉर्प्शन पर प्रेशर का क्या होगा उस पर डिस्कशन करेंगे हम। सो स्टूडेंट प्रेशर एक्चुअली रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कहीं पे अफेक्ट करता है और सबसे बेस्ट फैक्टर में इंक्लूड होता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है आपका एब्जॉर्प्शन का वो गैस एंड सॉलिड के लिए है और एक गैस
तभी सॉइल के सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी जब उसका लिक्विफिकेशन होगा, और लिक्विफिकेशन के लिए हाई प्रेशर लो टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो फैक्टर समझ में आ गया होगा क्या? नंबर 5, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा और क्लियर है। सो the magnitude are proportion. The magnitude of proportion of absorption increase with increasing pressure occurs. Because with increase in pressure, rate of liquefaction of gas increase. Rate of liquefaction of gas increase. So अब पॉइंट्स की बात करेंगे आपको। तो किसी भी गैस का एब्जॉर्प्शन ना इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। इस पॉइंट्स को हम देखेंगे ऑन प्लॉटिंग a curve S by M versus P at constant temperature, then a curve is obtained. This curve is called absorption isotherm curve. इसे वर्ड लिखते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म मींस पॉइंट्स क्या है आपको लाइक सपोज दैट x by m is the rate of absorption. What is x by m? मैं आपको बता दूं x by m is the rate of absorption. A three kind of curve is obtained at three different time but constant temperature, right? 298 Kelvin, 273 Kelvin. क्लियर? अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर यहाँ लेते हैं स्टूडेंट तो हमें देखना पड़ेगा कि पॉइंट्स क्या है। तो 273 पर अलग है, 244 पर अलग है, 195 पर अलग है। इसे क्या किया होगा? इसे क्लियर होगा कि टेम्परेचर जितना कम होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, बट दैट इज ऑब्टेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व। आइसोथर्म कर्व, दैट्स इट। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पर बोलते कि देयर आर 5 आइसोथर्म, देयर आर 5 isotherm curve in chemistry, right? But 2 noise हम स्टडी करते हैं, 2 को स्टडी करते हैं, 5 होते हैं टोटल। 2 हमारे बोर्ड का पार्ट बनता है नीट जे का, उनमें से हम जाए एनसीईआरटी की गाड़ी को एक ही होता है। तो फर्स्ट आप उसको स्टडी करेंगे
तो फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन, स्टूडेंट मैंने 5 फैक्टर को आपको एक्सप्लेन कर दिया आपको। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होगा, और प्रेशर इंक्रीज करने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, बिकॉज द व्हाट इज रेट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। सो स्टूडेंट ये पॉइंट्स हो गया। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर? तो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में दो हमें पढ़ना है, मैं उनको क्लियर कर दूं। पहला है फ्रेंडलिस एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिस एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिस एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या? मैं आपको बता दूं कि अप्रॉक्स 1809 to 909 जो टाइम पीरियड है इनका, क्लियर? तो अबाउट साइंटिस्ट फ्रेंडलिस in 1909, scientific friendlies gave a quantitative relation, give a quantitative relation between rate of absorption and pressure of gas that absorb. So this that is at constant temperature. At constant temperature. क्या? तो साइंटिस्ट फ्रेंडलिस ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस एंड इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। This is called Friendly's adsorption isotherm curve। इससे वर्ड देते हैं फ्रेंडलिस एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व। अब हम इसको राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिस x by m is directly proportional to the p raised to power 1 by m, or x by m is equal to kp raised to power 1 by m. Equation number 1, this relation obtained at constant temperature। इस इक्वेशन को हम वर्ड देते हैं क्या? फ्रेंडलिस एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, where H molar gas, where m is the mass of adsorbent, K and N both is constant, P pressure of gas and the rate
of adsorption is obtained by dividing mole of gas and mass of adsorbent. तो x बाई एम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को मोल ऑफ गैस जो एब्जॉर्ब होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं बाय मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, तो उसे वर्ड देते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एंड देन आफ्टर इन क्वांटिटी करने के बाद नाउ टेकिंग logarithm in both sides in equation 1. So then now x by m is equal to log k plus 1 by m log p। इसलिए इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर लॉग हमने दोनों साइड लिया तो पावर का लॉग एप्लीकेबल नहीं है, तो 1 by n log p हो जाएगा। एंड देन पॉइंट्स यहाँ से हम लेंगे। तो अगर हम टर्म्स लेते हैं तो यहाँ पर y is equal to c plus mx लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर y is equal to c plus mx ये बता रहे हैं कि सिंगल वे हम राइट करेंगे यहाँ पर कि हम कटिंग अ ग्राफ log x by m versus what is log p, then ये हो जाएगा and then x by m log p, and then after a straight line is obtained at moving upper side, and this one is the intercept। ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है इक्वल टू लॉग के है, जो बता रहा है कि प्रेशर इंक्रीज करने के बाद सडन लिक्विफिकेशन गैस का स्टार्ट नहीं होता और गैस का एब्जॉर्प्शन भी सडन स्टार्ट नहीं हो रहा है, और स्टोक की वैल्यू जो है वो 1 by n के इक्वल है। अब यहाँ से हमें 2-3 टर्म्स सीखने को मिलेंगे। कैसा? तो increase of release adsorption ratio, अगर इस ग्राफ को देखो तो इनकी कुछ लिमिटेशन भी यहाँ पर फ्लूइड के एब्जॉर्प्शन रेशियो का, राइट? बोलते क्या, अगर हम इसकी लिमिटेशन में अलग से राइट कर दूं, लिमिटेशन को मेंशन कर दूं, तो लिमिटेशन में क्या हमें दिखेगा एक पॉइंट के अंदर? लिमिटेशन में क्या दिखेगा? the rate of adsorption बोले applicable at a limit pressure, applicable at a limit of pressure, क्या? a limit of pressure तक ही applicable है। and then in this point K and L constant for a same adsorbent, but it is changed with
change in temperature। स्टूडेंट देखेंगे कि जो यहाँ पर Kn है, दोनों कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू एक सेम एब्जॉर्बेंट के लिए कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन जब टेम्परेचर बदलेगा तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बोलते हैं इन आइसोटोप का हमने ग्राफ लिया, यहाँ पर हमने मेंशन किया कि जब हम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का log x by l अगेंस्ट log p ग्राफ लिया हमने, तो इसके क्या मिला, और ये इंटरसेप्ट क्या है log t, तो देन ये क्या है, हमारी वैल्यू है 1/n। इस टर्म्स में सो पॉइंट देखेंगे इसमें यहाँ पर कि log x by l हमने आपको बताया कि थर्मल एग्जॉस्ट आउटपुट की कुछ लिमिट दी है। लिमिटेशन क्या है कि एग्जॉस्ट आइसोटोप एक लिमिट ऑफ प्रेशर तक एप्लीकेबल है। बहुत ज्यादा प्रेशर चेंज हो रहा है, बहुत हाई प्रेशर पर ये डेविएशन दिखाता है, डाउन सोर्स डेविएशन एट हाई प्रेशर। तो मेंशन कर सकते हैं कि बहुत हाई प्रेशर लिमिट ऑफ प्रेशर पर एप्लीकेबल है। ऑब्जर्वेशन से प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, नीचे जाती जाएगी, गैस का लिक्विफिकेशन होता जाएगा, गैस एब्जॉर्ब होती जाएंगी, बट ये एक लिमिट तक एप्लीकेबल है। बियॉन्ड द लिमिट जाएंगे स्टूडेंट तो रेट ऑफ प्रेशर इंक्रीज करते जाओ, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो कब नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, वो पॉइंट्स को बाय ग्राफ देखेंगे हम लोग। देखें तो जब हमने ग्राफ के लिमिटेशन ऑफ चलो ये 1 लिख दिया हमने, और ये 2 हो गया, अब थर्ड लिमिटेशन चलते हैं, और मैं यहां राइट कर रहा हूं कि if 1/n is equal to 0, जो स्लोप की वैल्यू स्टूडेंट 1/n अगर 0 हो जाता है तो मीनिंग क्या होगा, तो यहां होगा log x by m इक्वल टू यहां पर log k प्लस ये था 1/n log p। 1/n 0 तो ये पूरी वैल्यू 0। इसका मीनिंग log x by m is directly proportional to the log k, मतलब ये हो गया not is directly equal to the log k, मतलब x by m is equal to k। इससे क्लियर ये हो रहा है कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्टूडेंट, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो ना कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट व्हाट इज व्हेन 1/n रिमेंस कांस्टेंट। तो 1/n 0 होने के बाद ये पॉइंट पता चला कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर कितना भी बढ़ा लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ क्या मिलेगी, सो दैट्स क्लियर हो गया स्टूडेंट कि 1/n की वैल्यू 0 होती है तो प्रेशर बढ़ाने से यहाँ से हम देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन मेंशन कर रहे हैं, और यहाँ बोल रहे हैं कि ये 1/n क्या हो गया 0। जब 1/n 0 होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट डज नॉट डिपेंड एट प्रेशर, ना इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाएगा, मींस एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, राइट। बट सेकंड थिंग इस पर अप्लाई कर देते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट दे रहे हैं कि आप उस ग्राफ से देखे नहीं है इसके रिस्पेक्ट में कि इफ 1/n is equal to 1 तो देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा, मतलब हम 1/n को 1 ले लें तो प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ऑलवेज दिस लाइन इज ऑफ दैट मूविंग अपर साइड। सो स्टूडेंट ये पॉइंट हो गया फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोटोप का। सो वंस अगेन रिमाइंड करा दूं, in 1909 scientists found this. Now there are quantitative relation between the rate of absorption x by m is right against its pressure, and also that by experiment rate of absorption is directly proportional to the pressure. Now he suggested that the rate of absorption x by m is obtained by dividing the mole of adsorbent x by mass of adsorbent m, so it now is directly proportional.
एंड देन आफ्टर इस पॉइंट को देखा जाए तो x by m इज इक्वल टू ये हो गया, और यहाँ बताया गया कि x by m इज इक्वल टू kp रेज़ पावर 1 by m। जहाँ पर ये दिखाया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन दोनों साइड हमने लॉग लेकर इक्वेशन बनाया जो लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू c बाय c प्लस n को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके लिए ग्राफ हमने लिया स्ट्रेट लाइन मिला, इंटरसेप्ट इसके इक्वल लॉग के। इंटरसेप्ट एक ही चीज मेंशन कर रहा है स्टूडेंट कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है या एब्जॉर्प्शन गैस का सॉलिड के सरफेस पर गैस लिक्विफिकेशन स्टार्ट होने के बाद सडन इंक्रीज नहीं होता। आफ्टर सम टाइम्स नॉट बाय आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर आफ्टर लिक्विफिकेशन नाउ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्टार्टेड बट विद द स्लो रेट। एंड देन आफ्टर हमने मेंशन किया यहाँ पर इनकी लिमिटेशन को। सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है फ्रीली एब्जॉर्प्शन आइसोटोप हम ना एप्लीकेबल है लिमिट ऑफ प्रेशर। At high pressures now source deviation means pressure बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड नहीं होगा, वो कांस्टेंट रह जाएगा। और इनके एब्जॉर्प्शन आइसोटोप में K and M ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, राइट, दोनों वैल्यू कांस्टेंट है। एंड देन आफ्टर यहाँ बात करेंगे ये वैल्यू जो होती है एक सेम एब्जॉर्बेंट के लिए कांस्टेंट होती है, विद चेंजिंग टेम्परेचर चेंज होती है। अगर इनके एग्जांपल आइसोटोप में h by m जो यहाँ पर 1 by n है 0 ले लिया तो एब्जॉर्प्शन पर प्रेशर का चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट इफ 1 by m को हमने 1 लिया तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। दैट्स ऑल। सो आज हमने पार्ट 3 सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर 5 बेसिक पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चला। नाउ रिमेनिंग पार्ट था जो पार्ट 2 का था फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पर हमने पॉइंट जो पढ़ा उनमें था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। किसी भी गैस का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड पोरोसिटी। अगर एब्जॉर्बेंट का पोरस होता है नेचर, नाउ इन लार्ज एक्सटेंट गैसेस गेट एब्जॉर्ब। और टेम्परेचर की बात में शुरू तो एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दैट्स क्लियर है कि अकॉर्डिंग टू लीच-एटिया प्रिंसिपल नाउ लो टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन होगी फॉर एब्जॉर्प्शंस। एंड थर्ड फैक्टर जो आज हमने शुरू किया प्रेशर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्जॉर्प्शन नाउ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर विद इंक्रीजिंग प्रेशर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। जिसका रिलेशन हमने किससे शुरू किया, फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन आइसोटोप इक्वेशन। सो स्टूडेंट आज पार्ट 3 में बस इतना ही। पार्ट 4 में न्यू पॉइंट डायनेमिक एब्जॉर्प्शन आइसोटोप एंड एब्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन एंड देन न्यू पॉइंट के साथ आएंगे। थैंक यू।